तो इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे और काफ़ी अच्छा अर्न करते थे, लेकिन जिस तरीके से वो अर्न करते थे ना, उनके आसपास वाले जो इनके रिश्तेदार थे बहुत चिढ़ा करते थे उस चीज़ से रिलेटेड। घर में कोई ना कोई अनबन रहा करती थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो इनके पापा है, राजेश के पापा जो है, इनके खुद के मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से चिढ़ते थे कि ये दूसरे भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता, खुद के लिए ही सब कुछ करता है। तो क्या होता था, जैसे राजेश के तो वो दादाजी लगे, जो इनके पापा के पापा हैं, वो दादाजी शाम को पी के आते थे और राजेश के पापा को डांटते थे कि अगर तेरे से नहीं करा जा रहा, तो घर में पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ के निकल जा, हमारे किसी काम का नहीं है। और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो भी क्या करते थे, जैसे राजेश सबसे छोटे वाले, उनसे एग्जैक्टली काउंटिंग बताया हूँ, सबसे बड़े वाले जो भाई है वो रियल एस्टेट में थे। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो राजेश के बड़े भाई है, मतलब बीच वाले हैं वो वाईफाई के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। और राजेश स्टूडेंट है, जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। तो हुआ क्या, ये सारे जब निकल जाते थे ना अपने काम पे, तो राजेश की मम्मी को टॉर्चर किया जाता था। जो बगल वाले रिलेटिव्स थे, जो दादा दादी थे, वो टोंट मारा करते थे कि तेरा पति घर में पैसे नहीं देता है, तेरे 3-3 बच्चे पल रहे हैं, हमने भी तो एक टाइम पे उन्हें पाला है, तो एक काम करो तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम अपना घर बसा लो। अब राजेश जो स्टूडेंट था वो इन सब चीज़ों को देखा करता था कि जब भी ये लोग बैठते हैं शाम को तो इसी बारे में बात होती है कि दादा दादी ने आज इतना सब कुछ बोल दिया, साइड में जो चाचा वगैरह रहते हैं इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो जो राजेश के पापा थे वो एक डिसीज़न लेते हैं कि अब फाइनली हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना। और किसी गांव में, एक गांव था, ये 2000 मेरे ख्याल से 21-22 का इंसिडेंट होगा, 22 का ही है शायद, 22 या 23 का। तो उस टाइम पे जो राजेश के पापा है वो एक गांव में जगह देखते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं थी उनको, तो वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े गज में एक घर ले लेते हैं वहाँ पे। अब इस गाँव के बारे में राजेश ने बताया कि भाई जिस गाँव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर शुरू से ही इन भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हमारे पास आ रखी है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना। उन इमेजेस में ये दिख रहा है साफ साफ कि इनके घर के बाहर पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है, झाड़ियाँ है पूरी की पूरी, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक नहर बह रही है, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और कहावत यह है कि ये जो बरगद का पेड़ है इस पर ब्रह्म राक्षस, मुंजिया, जिन जिन्नात हमेशा से इनका वास है। इस पूरे गांव के बारे में एक अफवाह पहले से ही फैली हुई है, जो लड़कियों के लिए अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई भी लड़की रात को बाल खोल के छत पे नहीं जाएगी, क्योंकि इस गांव के जंगलों में एक जिन जिन्नात का साया रहता है। अब हुआ क्या, राजेश ने बताया कि भाई हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। गाँव का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपने घर के बारे में बता दिया। एल शेप घर था, सामने हॉल था, अंदर कमरे थे। अब बताया कि भाई जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो एग्जैक्टली उस गांव में गिन के 5-6 घर थे उस टाइम पे, जब हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी तो हमने ज़्यादा ले ली थी। पापा अपने काम पे जाया करते थे, मम्मी घर में रहती थी। बड़ा वाला भाई जो था वो रियल एस्टेट में था, उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होया करता था। जो बीच वाला भाई था वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके एक टैलेंट के बारे में बात की, जिस टैलेंट को ही, जो टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा मार गया। वो बंदा सिंगिंग किया करता था, वीडियो बनाया करता था और रील्स बनाया करता था और जो भी बनाया करता था उस जंगल वाले एरिया में जाके बनाया करता था। वो क्या करता था, जैसे वाईफाई वाले ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होगी या फिर जिस दिन पार्ट टाइम उसे लगता है कि आज काम नहीं है, तो वो क्या करता था, जंगल वाले एरिया में निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो राजेश थे वो बताते कि भाई मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे भाई की जो आवाज़ है वो सिंगिंग के मामले में बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा वो गाता था। कि जो मेरे भाई का दोस्त था ऋतिक, वो उसका इतना अच्छा दोस्त था, मतलब एक दूसरे पे जैसे भाई मरते हैं ना, ऋतिक इकलौता दोस्त था उसका, जो इसका भाई है। भाई का नाम मानव रख लेते हैं, कि राजेश ने बताया मानव जो मेरा भाई है उसका दोस्त ऋतिक था। ये ही दोनों थे जो एक दूसरे के लिए दोस्ती में मरे करते थे, पूरे दिन उठना बैठना साथ में घूमना सब कुछ करना। ऋतिक एक बार ना ट्यूशन से वापस आ रहा था, 7:30 बजे का उसका ट्यूशन था, और ट्यूशन से आते आते उसको कभी कभार 9-9:30 बज जाते थे। गाँव वाला एरिया था। एक बार ऋतिक हो गया किडनैप, ठीक है। जब ऋतिक किडनैप हुआ तो उसकी ढूंढावाली चली और 1 हफ्ते में ऋतिक वापस मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार 2 महीने बाद ऋतिक फिर दोबारा किडनैप हुआ। इस बार ऋतिक का कुछ भी आता पता नहीं चला। अब हुआ क्या, जो ये मानव था राजेश का भाई, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गया। जंगल में जाया करता था, वहाँ गाने वाने बनाता था, रील्स बनाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। एक दिन जब ये घर वापस आता है ना मानव,
तो राजेश ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, पक्का ये रो क्या है। इन्होंने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, ये सोच के कि यार दोस्त था, नहीं मिल रहा तो इमोशनल हो गया। और दोस्ती को भी समझ रहे थे कि बहुत पुराना दोस्त था, इकलौता दोस्त था इस गाँव में जो बना था, तो इसलिए अपसेट है ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन उस दिन से कुछ चीज़ें चेंजेस जो है मानव में देखने को मिली। मानव जब घर वापस आया ना, तो वो 19-19 घंटे सोया करता था। आया, खाना खाया और सो गया। उसे बार बार उठा रहे हैं कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, तेरे को ऑफिस जाना है, उठ जा फटाफट से ऑफिस चला जा। नहीं जाना ऑफिस, नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जैसे किसी दिन अगर बैठे ना इन्होंने, तो इन्होंने मानव से वो पूछा कि तू क्या गाना बना रहा था ऋतिक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। राजेश ने भाई हाईलाइट करा कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय भाई, उस बंदे ने दोस्ती के लिए जो गाना लिखा ना अपने दोस्त ऋतिक के लिए, हम भी ये देख रहे थे कि मतलब इस बंदे ने ये लिरिक्स निकाले कहाँ से। बहुत बेहतरीन तरीके का गाना, और वो गाना सुनते सुनते सारे ही रो पड़े उस दिन कि ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, दोस्ती में इतना सब कुछ चल रहा है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मानव को इन्होंने ज़बरदस्ती वाईफाई के ऑफिस में भेजा कि कंप्लेंट आ रही है, फ़ोन बज रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा। अब ये जब वहाँ पर गया ऑफिस में, वाईफाई ऑफिस में, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ जाके सो गया। बॉस के घर पे कॉल आ रही कि आपने क्या इसकी नींद पूरी नहीं होने दी है, ये यहाँ पे आके सो गया है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 24 घंटे में से 19 घंटे सिर्फ सोने लग रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी सोने लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इनके मौसा थे जो मुंबई में कारपेंटर थे। अच्छा। मौसा जी इस टाइम पे इनके घर पे आने वाले थे, और राजेश ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि भाई जो मौसा जी है ना, उनके साथ पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रखी है मुंबई में, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर वहाँ पे पता नहीं किसी ने काला जादू वगैरह करा होगा, जिसकी वजह से मौसा जी ने 2 साल इतना स्ट्रगल करा है। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके जो कंधे हैं उन पे भार आने लग जाते हैं। तो मौसा जी जब इनके घर पे आते हैं ना, उन्होंने कदम रखते ही सबसे पहले ये पूछा मानव कहाँ है, खुद से उन्होंने पूछा मानव कहाँ है। तो राजेश ने अपनी तरफ से बताया कि मौसा जी ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, और पता नहीं 19-19 घंटे सोता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो मौसा जी ने बोला कोई नहीं, एक काम करेंगे हम ना, बालाजी चलेंगे, ठीक है, टेम्पल होके आएंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे घर वाले आपस में बात कर रहे थे इस बारे में कि टेम्पल आएंगे, टेम्पल आएंगे, टेम्पल होके आएंगे, तो उस टाइम पे मौसा जी ने बोला मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बाकी तुम देख लो किस तरीके से चलना है, कौन से दिन चलना है। अब जब ये बैठ के बात कर रहे थे ना कि बालाजी टेम्पल जाना है अपने मेहंदीपुर बालाजी, जो मयंक था अंदर सोने लग रहा था, वो बाहर आया, मानव, मानव जो था वो बाहर आया, और अचानक से इधर उधर देखते हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो भाई इसने देखा एकदम से राजेश ने कि भाई आंखें पूरी लाल हो रखी है, और जब जब राजेश नाम ले रहे बालाजी, बालाजी टेम्पल, बालाजी टेम्पल, हनुमान जी, हनुमान जी, वो बंदा कपकपा रहा है, उसके अंदर कपकपाहट सी आ रही है, मतलब जैसे पता नहीं किसी चीज़ का खौफ है। उसने सुना, वो अंदर चला गया वापस, जो मानव था। मौसा जी आए, तो मौसा जी ने बोला कि क्या हुआ। इन्होंने बताया कि उस टाइम इसके मम्मी पापा भी वहीं थे, बस एक रियल एस्टेट वाला भाई नहीं था। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी आया था बाहर, और पूरी आंखें भट लाल हो रखी है, और जब जब हनुमान जी का नाम आया तो इस तरीके से रिएक्शन दिया जैसे हमारा नहीं है वो, मानव हमारा नहीं है। तो भाई मौसा जी बोले ठीक है, एक बार मैं चल के बात करता हूँ अंदर। मौसा जी वहाँ पे गए, मौसा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरे साथ चलेगा ना बालाजी मंदिर। उठ के सीधा उसने बोल दिया कि चला जाए यहाँ से, चला जाए, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इसके मौसा जी समझ गए कि ये वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है। तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया एक, वहाँ पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। जो मानव था वो चिल्लाने लग गया कि मेरे को मंदिर लेके जाओगे तुम, ऐसे कैसे मंदिर ले जाओगे, मेरे से बिना पूछे तुम मुझे कैसे मंदिर लेके चले जाओगे, मार दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब घर में ये चिलचिलाहट शुरू हुई ना, तो इनके घर के पीछे 3 भक्तों का घर था, एक घर में 3 भक्त थे। अब वो पूजा करते होंगे, भक्त थे, उनमें से क्या हुआ, एक भक्त आ गया देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो भक्त वहाँ पे बैठा, उसने पूछना शुरू करा कौन है तू, नहीं बताए, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ क्या करने आया, तेरे को भस्म कर दूंगा। वहाँ पे वो बोल रहा है जो भक्त है कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, यहाँ से बोल रहा है तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बार बार पूछना शुरू करा कौन है, कौन है, कौन है। तब उस एंटिटी ने पहली बार बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। तो इन्होंने पूछा कि भाई तू मतलब इसके शरीर में क्या कर रहा है, और तू किस मकसद से आया, तेरे को चाहिए क्या, जो चीज़ तेरे को चाहिए तो बता दे। मतलब एक भक्त का काम था कि मैं जो भी मांग रहा भोग वोग दे के इसे भेज दूँ। काफ़ी टाइम तक बोलता रहा नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है।
वो जो जिन था वो ये चीज़ बोलने लग रहा है, मुझे इस बच्चे को लेके जाना है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके अंदर पिछले 2 महीने से हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने इसे पोजेस करने की बहुत कोशिश की, मैंने इसके शरीर पर कब्जा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ये कैसे न कैसे बच जाता था। लेकिन इस बार मैं इसे लेके जाऊंगा। तो भक्त ने पूछा कि अब तूने इस पर कब्जा कैसे पा लिया? बोला जब ये जंगल में आया था ना, अपने दोस्त को याद कर रहा था और जब ये रोने लगा, डिप्रेस हो गया, तब मैंने इस पर कब्जा पा लिया। जब ये बहुत ज्यादा इमोशनली कमजोर हुआ और अभी वीक हो गया एग्जैक्टली तब मैंने इसके ऊपर धावा बोल दिया और मैंने इसे पोजेस कर लिया। 2 महीने से वो नहीं जाऊंगा। भक्त ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्रियाएं शुरू करी और पूछना शुरू करा, तू बता दे क्या चाहिए तेरे को। उसने क्या करा, बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आ जाओ। नॉन वेज का नाम लिया कि इस चीज़ का भोग लेके मैं चला जाऊंगा। मंगवाया गया। जो राजेश है वो अपने मौसा जी के साथ वो सामान लेके आए मार्केट से। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना भोग उसने सूंघा यूँ करके, अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद चलो फाइनली सब हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जिन सारे झूठे वचन दे के गया वहाँ पे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, राजेश सोने लग रहा था। उसने क्या करा, राजेश ने जैसे होता ना ठंडी हवा का झोंका राजेश की कमर पे लगा, जैसे भरी गर्मी में यार एकदम से ठंडी हवा कहाँ से आई। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो भाई था, वही जो मानव था, वो उसे घूर घूर के देख रहा है कि तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा, तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा। प्रॉपर आवाज बदल गई, प्रॉपर कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगा मैंने जो वचन दिए वो सही है? अब ये भाई उठ के सीधा भागा। इसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत हो रही है। सारे घर वाले आए, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया, चिल्लम चिल्ली हो रही है। उधर से समझ गए थे उस भक्त को बुलाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिनने उसका कर दिया था कि उल्लू बना दिया था उसे। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा किसी से पता करना शुरू करा। लेकिन 5-10 मिनट में वो पोजेशन के बाद वो जो मानव था वो बेहोश हो गया था। इन्होंने क्या करा, किसी से पूछताछ करी, फिर एक उसको बाबा को बुला के लेके आए, जो बाबा वहाँ पे मानने वाले थे, जिनका नाम था किसी और को। हाँ, किसी और को। तो सुबह जब वो बाबा आए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई ऐसा है कि ये जो लड़का है इसको पोजेस कर रखा है एक जिन ने, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी आत्मा भी है। जिन तो है ही है, लेकिन कोई और भी एक आत्मा है और वो आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये थोड़ा सा हैरान हो गया कि कोई और आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है मतलब। तो बताया जाता है कि इसके साथ ऋतिक की आत्मा है। ऋतिक जो गायब हुआ था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बस वो बता तो दिया था भाई कि उसका हुआ जो हुआ, किडनैप करने वालों ने शायद खत्म कर दिया उसे। अच्छा। बट उसकी आत्मा इसको प्रोटेक्ट कर रही है उस जिन से, वरना वो जिन 2 महीने से कोशिश कर रहा है कि इसे लेके चला जाए। अब ऐसी ऐसी बातें बता दी वहाँ पे भाई। सुन के ना सबसे पहले राजेश बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ मेरा कलेजा फट गया। वो जिन बोला कि तुम्हें इतना पता है, तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है, रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहां पर क्रिया करवाता हूँ और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाता है। कैसी क्रिया? अब वो वहां पे जाके करता होगा, कोई जिन विन की सेवा करता होगा, भोग चढ़ाता होगा, वश में करने के लिए पूरा वश में कर लिया था। बताया कि राजेश के बगल में वो सोता है, रात को उठता है, 1:30 बजे वहां जाता है और वापस आके लेट भी जाते हैं। घर में किसी को पता ही नहीं है, ये 1.5-2 महीने से चल रहा है। अच्छा। अब उससे बाबा जी से बोला गया कि इसे ठीक करना है, कैसे करा जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस जिन को निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कम से कम मेरे को 2-3 दिन चाहिए होंगे कि मेरे को हवन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पे उस टाइम पे वो धागे वागे दे गए जो बाबा जी थे कि ये धागे मैं दे रहा हूँ और इससे अभी तक तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी रात आएगी उस दिन मेरे को हवन करना है। 1 रात आराम से निकल गई। दूसरी रात इसकी आँख खुली राजेश की, एग्जैक्ट 1:30 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है। मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना, तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है। अच्छा। इस तरीके से बिल्कुल, और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया, इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जिन हूँ और मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ पैर छुड़वा के सीधा ये भागा है, उसी वाले बरगद के पेड़ के ऊपर जाके ऊपर बैठ गया। सारे घर वाले पीछे पीछे भागे। इनके घर से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, वहीं पे शमशान है, वहीं पे वो नहर है और नहर के पास एक हैंड पंप लगा हुआ है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचे
ऊपर देखा भाई ये तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब वहां से बार बार बुला रहे नीचे आ जा नीचे आ जा, हम तेरे पेरेंट्स है, कोई नहीं है, इसे लेके जाने का वक्त आ गया, बुला लो कितने भक्तों को बुलाओगे, बुला लो कितने गुरुजी को बुलाओगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई और बहुत सारे मंत्र थे जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं लूँगा, मंत्र पढ़े गए। उसके बाद राजेश और उनका सबसे बड़ा जो भाई है रियल एस्टेट वाला, वो ऊपर चढ़े, वो उसे नीचे लेके आए कैसे न कैसे। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जब गुरुजी ने बोला था ना कि तीसरी रात में हवन करूंगा, तो साला ये बाहर कैसे निकला, मतलब ये गेट खुला कैसे, इन्होंने ताला लगा रखा था। और पता चला वो रियल एस्टेट वाला भाई आया था 1:30 बजे, उसे किसी काम से जाना होगा या आना होगा, उसने वो ताला खोल दिया। ताला खुलते ये भाग गया, इसे उतारा, इसे वापस लेके आए। अब जब वापस लेके आए तो फिर अगले दिन गुरुजी को बुलाया कि भाई ये फिर दोबारा पोजेस हो गए। दोनों जो इससे पहले वाला भी बताया था रियल इंसिडेंट और ये भी बता रहा हूँ, दोनों में देखना कि मतलब एंटिटीज किस तरीके से खेलती है। जो गुरुजी आए उन्होंने पूछा भाई तू क्या चाहता है, हम तेरे को भोग भी दे रहे हैं, हम तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, तब भी तू जाने को तैयार नहीं है। बोला मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, अपनी दोस्ती पे मरता है, बहुत अच्छे नेक दिल का है, ऐसे वैसे करके बहुत बोला। तो गुरुजी ने पहले तो बहुत कोशिश की कि भाई फाइनली हम कुछ करें, मान जाए, भोग पे मान जाए। जब भोग पे नहीं माना तो उन्होंने बोल दिया ठीक है अब हम तेरे को निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। तो इनके सामने जो मौसा रखे थे उन्होंने बोला आप एक काम करो, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो थोड़ा वीडियो में बताना ठीक नहीं रहेगा। तो नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में एक घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहाँ पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज़ को वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। अब यहाँ पे राजेश खड़ा है, उसके पापा खड़े हैं, रियल एस्टेट वाला भाई खड़ा है, उसके जो मम्मी है वो खड़ी है और देखने लग रहे हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, जो राजेश है उससे पूछ रहे हैं, ये वो जो मानव था उससे पूछ रहे हैं कि निकल रहा है नहीं निकल रहा, आखिरी बार पूछ रहे हो। वो पता क्या कर रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है। गुरुजी ने बोला तू मुझे ये बता दे कि तेरे को कैसे मौका मिल गया, मतलब एक इंसान अगर बस रो रहा था तो तूने मतलब इस तरीके से कैसे कब्जा पा लिया। तो जो जिन के ऊपर होता है ना कि अपनी पावर का इस्तेमाल करा, उस जिन ने बताया। फिर देखो गोली दे रहा था वो, जिन ने बताया कि ऐसा है, ये जब उस दिन रो रहा था इसने क्या करा, हैंडपंप से पानी पिया और टॉयलेट कर दिया पेड़ के ऊपर, बरगद वाले पेड़ के ऊपर। और टॉयलेट करने के बाद हाथ इसने धो दिए नहर में, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो घर था ना जिनका, वो जो एक पेड़ था उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था इसने। ये सच बोल रहा था जिन, या झूठ बोल रहा था? अभी तक तो झूठ ही झूठ था। अच्छा। अभी तक झूठ ही झूठ था। अब जाके उसने पहली बार बताया कि इसने पेड़ पे टॉयलेट किया, हैंडपंप से पानी पीकर हाथ धोए नहर में। नहर वाली एंटिटीज, पेड़ वाली एंटिटीज जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी, सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी। तो राजेश बता रहा, अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया। जैसे होता ना कि एक बाबा ने, वो जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज़ को लेके आए, जो भी चीज़ थी वो जो जिन वगैरह था उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो अब आप इसे शमशान के वहाँ पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं ख़त्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश, उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहाँ गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ये क्या बाहर आया। इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं, कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की कि बेटा हमें माफ कर दिया, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर तू वापिस आ जा।
पीछे पलट जा, आजा हमारे पास। जिन खेलने की कोशिश कर रहा है। यस, दादाजी की आवाज़ आई, मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला रहा है। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज़ कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज़ कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूँ, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है, गुरुजी ने बोला दरवाज़ा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गांव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गांव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था, और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी आत्मा को हटाया गया, फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन? जो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं वो फिर ठीक हो हाँ गई थी वो वो ठीक हो चीज़। गया, वो ठीक हो गया, लेकिन वही चीज़ की इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नज़र उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब लास्ट का सीन अलग ही है जब वो भाई पूरी वो सही दिखा रहा में भाई यार, पूरे illusion परिवार create की कर रहा है। आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज़ को बस इमेजिन करना कि अगर ये चीज़ हो तो कैसा होगा। क्रेजी भाई, बहुत मुश्किल है ना पलटना। आदमी मुझे तो लगा यूं ही बोलोगे घूम वो जा। पीछे मुड़ ही गई, इतनी तगड़ी illusion create। मैं जब सुन रहा था ना तो भी मेरे मुंह से पता क्या निकल रहा था, जैसे बोलते हैं ना सिमरन पलट, मैं अंकल मत पलटना, अंकल मत पलटना, उसी टाइम मानव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि आपके पलटने से ये खत्म हो सकता है, तो भाई मैं सच बताऊं, जिस तरीके से हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है बंदा पलट जाता है, अपने इंडिया में ये चीज़ है कि उस चीज़ को इतनी अहमियत दी गई है कि बंदा अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो जिस तरीके से बताया कि दादा की भी आवाज़ आ रही है, दादी की भी आवाज़ आ रही है, और सोचो कि मैंने पी के तेरे को बहुत बोला था, हमने तुझे घर से निकाल दिया, मतलब जैसे दिखाते हैं ना कि एक एक चीज़ कैसे रियलाइज करवाई जाती है, वो वाला सीन एक्चुअली में हुआ है इस इंसिडेंट में। भाई क्रेजी था यार ये वाला तो। और भाई सबसे बड़ा जिन खेल रहा है, फेक कर रहा है, जो ठीक करने आ रहा है पहली उनके बार जो वचन दिए, जो भक्त ने वचन लिए थे, भाई वो कौन से वचन थे, भोग भी ले गया, वचन भी दे दिया, फिर भी वापस आ गया 2 दिन के अंदर अंदर। एक इंसिडेंट मैं इसमें बताना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आया, जब वो बंदा कुर्सी पे बैठा मिला था ना वो कुड़ू होके, तब राजेश ने बताया कि भाई जब मैंने पहली बार देखा मैं डरा किस चीज से था, जब मैं पापा के पास भागा था बताने के लिए, गला पकड़ के पता क्या गाना, गाना गा गाना गा गाना गा, जो जिन था वो गला पकड़ के उसको बोल रहा था मानव को। बताओ, यही पहली बार सुना, आवाज से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ये बहाना मार के भी इसमें बैठा है उस बंदे ने बोला क्या है ये तो मैं बताना भूलिया, बोला भाई सुनसान रास्ते पे गाना गुनगुनाते निकलता है ना बंदा, उसे बोल देना ना करे ये हरकत। ये बोला उसने मुझे। जैसे मैं अपने रियल इंसिडेंट में आखिरी में बोलता हूँ कि भाई मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। पहली बार मैंने पता क्या बोला है, सुनसान रास्तों पे गाना मत गाना, पता ना कौन उठ के आ जाए कहाँ से। और सुर में तो बिल्कुल भी मत गाना। एक अच्छी चीज थी इसमें कि ऋतिक प्रोटेक्ट कर रहा था। हाँ ये भी अच्छी चीज थी, और ये भी अच्छी चीज है भाई, बच गया बंदा यार, अभी भाई कोई ये तो जान है। माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का। मतलब आप देख रहे हो कि जब मैं रियल हिट पे आता हूँ तो कैसे कैसे इंसिडेंट लेके आता हूँ। भाई क्रेजी यार, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। नेक्स्ट पे चले। तो भाई नेक्स्ट वाला इंसिडेंट अपने यहीं का ही है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इधर ही आसपास का। और हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया। कुछ एक अलग चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पेड़ शमशान के बारे में, या उससे पहले इन्फ्लुएंसर के बारे में, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये 2 दोस्तों के साथ हुआ, और अभी 2023-24 की बात है।
दो दोस्तों में क्या हुआ, जैसे ये लोग अपने घर पे से निकलते थे ये बोल के कि हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं थी, तो ये क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड कर लिया ताकि घर वाले ताना ना दे। इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। इन्हें शौक था ड्रिंक करने का, बाहर निकलते थे, ड्रिंक करते थे, पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंटरेस्ट पे उठा लिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है कि भाई दारू के लिए कौन इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, ब्याज पे पैसे ले लिए कि आज हमें 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम इतने % दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम ड्रिंक करेंगे और ड्रिंक करने के बाद घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन पहले अपने पैसों से पी, फिर इंटरेस्ट के पैसे लिए, 4-5 जने हो गए, एक ने पैसे लिए तो दोस्त आ ही जाते हैं, दोस्तों ने पी। उसके बाद इनका ये डिसीजन बना कि भाई मन नहीं भरा, एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे, तो नहीं थे। अब जो बताने वाले उनका नाम हम निखिल रख लेते। निखिल जहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे ना, वहाँ से वो अपने घर जा रहे थे, ठीक है। घर जाते जाते इन्हें मिला अचानक से रोड पे पड़ा एक पर्स। उस पर्स के अंदर गोल्ड, कैश, और उस पर्स के अंदर था एक फ़ोन। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, उस फ़ोन की तरफ ध्यान दिया कि इस पर लॉक तो नहीं लगा हुआ या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जब उसने इस तरीके से एकदम से फ़ोन का स्वाइप करा ना, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था और उसमें सिंगल एक फ़ोटो थी, वो थी एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट वगैरह देखे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट मिले ही नहीं, सिम उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने मतलब एक पर्स ऐसे ही फेंक दिया जिसके अंदर गोल्ड और कैश कितना था, 20,000 रुपये और एक फ़ोन। भाई ये हो गया खुश कि फाइनली मौज हो गई, किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने पार्टी करेंगे। ये बंदा आया अपने घर, इसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अपने जो एक दोस्त था उसे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हम पार्टी करने चल रहे हैं, तो मेरे को कहीं से पैसे मिले। तब भी उसे ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से मिले। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बताता है अपने इसी के कोई रिलेटिव का वो लड़का था, तो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को पर्स पड़ा मिला और उसके अंदर ऐसे गोल्ड था, ऐसे कैश था। भाई ये हो गए खुश कि भाई सही चीज़ मिल गई है, बढ़िया एंजॉय हुआ, 1-2 हफ्ते तो बढ़िया निकलेंगे मस्त वाले। इन लोगों ने ड्रिंक की, वो एक होता है ना कि एक टाइम निकल जाता है ठेके खुलने का, तो बाहर से लेते हैं, पता नहीं साशी बोलते हैं शायद उन्हें, जिनसे लेते हैं ड्रिंक वगैरह, जो टाइम के बाद देते हैं, साशी। हाँ वही जो है, वहाँ से इन्होंने ड्रिंक खरीदी, शटर खटका के। हाँ वही वहाँ से इन्होंने ड्रिंक ली, खूब एंजॉय करा। उसके बाद ये आ गए सीधा घर पे। अब घर पे आके जो निखिल है उसने बताया कि भाई मेरे घर वाले सो चुके थे, मेरा ऊपर वाला कमरा था, नीचे मेरे घर वाले सोते थे, मैं वहाँ पे लेटा। लेटने के बाद ऐसा होता नहीं कि 1-1.5 बजे तक फ़ोन चलाया और मैं सो गया। 2:30 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। पहले लगा कि शायद मम्मी होगी, बहन होगी, कोई होगा। एकदम से खिड़की पे नज़र पड़ी, जिस खिड़की के उस साइड कहीं पे उठने बैठने का साधन ही नहीं है, वहाँ पर इसने देखा उस बुज़ुर्ग औरत को, वही बुज़ुर्ग औरत जिसकी फ़ोटो देखी थी, उस बुज़ुर्ग औरत को देखा और वो बुढ़ी औरत वहाँ पे इस तरीके से घूरने लग रही है। अच्छा। इसको लगा मैं शायद नशे तो नहीं कर लिए मैंने ज़्यादा, इस चक्कर में मेरे को कुछ हो रहा हो। ये उठा, इसने वॉशरूम यूज़ करा। जैसे ही वॉशरूम यूज़ करके ये बंदा आगे बढ़ता है, फिर एकदम से इसने देखा कि भाई वो एंटिटी साक्षात वहाँ पर है। तो बुजुर्ग औरत जो थी उसकी एंटिटी वहाँ पे खड़ी हुई है और इसे घूर के देखने लग रही है। इसने क्या करा, सीधा फ़ोन मिलाया, उठा के घबराते घबराते अपने उस जो रिलेटिव का लड़का था उसको, कज़न को, कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, फटाफट से मेरे घर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ है, इतनी रात को फ़ोन कर रहा है, 2:30-3 बज रहे, नशे नहीं टूटेगा तेरे? बोले भाई नशे तो मेरे सारे उतर गए, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को देखा है। उसने बोला कि तू अपनी फैमिली को बता दे। बोला फैमिली को नहीं बता सकता, अगर मैंने फैमिली को बता दिया तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुझे पर्स मिला, मुझे मोबाइल मिला, और फिर ये क्या बताऊंगा कि मैंने वो पुलिस को क्यों नहीं दिया, मेरा लालच दिख जाएगा, फिर हमारी नौकरी की बात खुल जाएगी, डर के मारे। इसने बोला बस तू आ जा। वहाँ से वो बंदा बाइक स्टार्ट करते हैं, इसके घर पे आते हैं। इसके घर पे आया, अब जो निखिल ने चीज़ बताई, बोला भाई मेरा कज़न मेरे सामने खड़ा है और मैं काँप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कज़न के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी है जो मुझे घूर के देखने लग रही है क्रीपी स्माइल के साथ, और मैं अपने कज़न को बोलने लग रहा हूँ भाई तेरे पीछे खड़ी है, तेरे पीछे खड़ी है। और वो पता है पीछे देख के कह रहा है पागल है क्या,